नमस्कार किसान भाइयों आज थोड़ा हट के मैं आपको जानकारी लेके आया हूँ कि मैं किसान भाइयों को सोचा कि कुछ अलग आपको जानकारी दूँ। आप उम्मीद करते हैं मैं समय समय पे अलग अलग जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ, तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। वो आप सामने देख सकते हो कि मैं एक नेट हाउस है, ये एक नर्सरी फार्म है, यहाँ पे आया हूँ और आपको ये जानकारी दूंगा कि नर्सरी फार्म अगर कोई करता है तो कैसे करना चाहिए, ये जो साइज़ है एरिया कैसा होना चाहिए, जो बीच में बेड बनाने होते हैं कितने बेड कितने फीट पे होना चाहिए, बीज का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, बीज का सिलेक्शन करने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप दर स्टेप आपको संक्षिप्त में 4-5 मिनट में पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा। जो नर्सरी फार्म के ओनर है, ये 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। ये करीबन 15-20 अपने स्टेट के अंदर, राजस्थान क्या बोले देश के अंदर घूम चुके हैं और इनको धरातल से नॉलेज है इस चीज़ का, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आऊँ। हाँ सर, सबसे पहले ये बताइए कि नर्सरी फार्म का ये नेट हाउस कैसे डेवलप करना चाहिए, कितने बाई कितने एरिया में होना चाहिए और क्या हाइट पे रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय जवान जय किसान। इन नर्सरी बनाने के लिए जो हमारा नेट हाउस है जी, वो नेट हाउस की ऊंचाई हाँ। ऊंचाई गिने तो 14 फीट की उसकी हाइट है जी सर। जी। और ये 10 गुंठे के अंदर है, यानी आधा बीघा के अंदर बनाई हुई है। आधा बीघे के अंदर बनाए। आधा बीघा के अंदर बनाई हुई है। और उसका जो क्यारी होती है, हाँ, क्यारी बोलते हैं उसको, कैसे क्यारी बना बोलती है, हाँ। वो 3 फीट की है। सब अलग 3 फीट की रहती है, अलग अपने हिसाब से बनाते हैं सर। अपने अपने हिसाब से थोड़ी बड़ी छोटी कर सकते हैं सर आप। और इसके अंदर जो काली बैग होती है उसके अंदर हम मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के नहीं, बाद ये पहले लोहे का जो ये सैंपल बनाया ये क्या है? लोहे के जो सैंपल बनाए उसको हम टनल बोलते हैं। टनल बनाते हो? टनल ये टनल कैसे, मतलब ऑटोमेटिक बनाई हुई रहती है, आप लेके आते हो इसको? नहीं, हम ये जुगाड़ करके बनाई हुई है, बिल्डिंग वाले के भैया। कितने हाइट पर कितनी लेंथ पे होना चाहिए सर? ये 3 फीट की क्यारी है, हाँ। 3 फीट की बनाई हुई है, उसकी ऊंचाई 2.5 फीट की है। अच्छा, ये क्या काम करती है और ये क्यों बनाते हो? ये बनाने के मकसद, बनाने का जरूरत हमें ये पड़ी हाँ। कि उसके पौधे जो छोटे होते हैं, हाँ। जो बच्चे जैसे मानते हैं, मानो बच्चे, हाँ तो बच्चे को प्रोटेक्शन देना पड़ता है जी, तो उसके लिए हमने उसके ऊपर पॉलीथीन का कागज़ लगाते हैं। ये पॉलीथीन का कागज लगाते तो हो। उससे उसके ऊपर धूप नहीं गिरती पड़ती, ठंड नहीं लगती, और जो बरसात का पानी आता है बरसात भी नहीं लगता, इसलिए वो टनल काम में आती है। जब आपको चाहिए तब आप लगा दो, नहीं चाहिए तो धूप चाहिए तो उसको खुला कर दो। खुला कर दो। जी जी। आप नर्सरी के अंदर कितने प्रकार के पौधे उगा सकते हैं सर? नर्सरी के अंदर तकरीबन सब्जी के हर प्रकार के पौधे हम उगाते हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फ्लावर गोभी, लेट्यूस, ब्रोकोली, सैलरी, पार्सली, फिर कुंदरू, कंटोली, परवर, पपीता और कई औषधीय प्लांट है हमारे पास। मतलब जो भारत में जो हर चीज़ जो उगती है वो आप नर्सरी के अंदर उगा सकते जी हैं। जी, ज़रूर ज़रूर। किसान भाई थोड़ा कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा इसको बहन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट इसके अलावा सर एक बात बताइए, इतनी औषधियाँ आप उगा रहे हो, नर्सरी फार्म के नुकसान क्या है, क्या क्या चीज़ों से अपन को बच के रहना चाहिए, मौसम से, बीमारियों से, और क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। जी जी। यहाँ चैलेंज गिनो तो यहाँ ठंड से बचने के लिए तो हमने ये टेंट लगा दिया है, टेंट जैसा लगा दिया है। जी 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 बारिश भी जी कम पड़ती है और धूप भी कम पड़ती है। जी जी जी। और यहाँ चैलेंज बंदर की बहुत आती है, बंदर आपको बहुत परेशान करते हैं जी सर। जी जी। इसके लिए हमने ये प्रोटेक्शन लगाया हुआ है। फिर भी आपको परेशान तो करते करते हैं, हैं बंदर। तो उनसे भी निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। जी जी जी। और कुछ मौसमी बीमारियां आती है जो पौधों के लिए बहुत घातक होती है, ऐसा कुछ? क्लाइमेट तो यहाँ का बहुत अच्छा है, इतनी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है। जो ये मिट्टी होती है उसके अंदर हम गोबर गैस सैली से जो पाउडर बनता है, यानी वर्मी कंपोस्ट बनता है जी सर। वो डालते हैं, इसलिए पौधों के अंदर, छोटे नर्सरी के अंदर कोई बीमारी आती नहीं जी। हेल्दी पौधे तैयार होते हैं। जी। उसको रासायनिक या केमिकल छिड़काव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर आमतौर पे क्या क्या बीमारी आ सकती है? आमतौर पे उसको फंगस लग सकता है, हाँ और इल्ली लग सकती है, ओके। फिर मवा बोलते हैं, मसी, मवा लग सकता है। लेकिन मवा के लिए हम छाछ, ताम्रा छाछ का उपयोग करते हैं। आंकड़ा जो होता है, आंकड़ा 10 पर्णी अर्क बनाते, सप्तपर्णी अर्क बनाते, फिर मिर्ची, अदरक और लहसुन का अर्क बना के उसको छिड़काव करते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ नर्सरी में तो छिड़काव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको आपका नेचुरल गाय आपके पास है, आप सैलरी यूज़ करते हो, इसलिए आपको देसी तरीके से आप चला जाता। जी जी। अभी सर रहा कि हम बाहर लाते हैं, आप यहाँ इतनी आपके पीछे बैकग्राउंड के पीछे आप बहुत मेहनत करते हो। जी।
आप मार्केट में हम लाते हैं, हमारे जैसे को पता नहीं रहता, हम तो सोचते हैं ये पौधा ऐसे ही है, कल को ऐसे ही उगा होगा। जी जी। पर जहाँ मैं देख रहा हूँ अभी ये बिल्कुल खाली आपने ये प्लास्टिक का मेड बनाया हुआ है, तो आप बीज सिलेक्शन कैसे करते हो, पौधा तैयार होने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहले तो किसान की जब फसल आने का वक्त होता है उससे पहले आगे 1 महीना सोचना पड़ता है जी सर। कि अब बैगन की फसल आने वाली है, मिर्च की फसल आने वाली है, या पत्ता गोभी की फसल आने वाली है, इसलिए 1 महीना एडवांस में सोचना पड़ता है। एडवांस में सोच के हम एग्रो वाले के पास जाते हैं या देसी बीज लाते हैं, जिसकी डिमांड होती है किसान को, मुझे देसी चाहिए या हाइब्रिड चाहिए, जो जिसकी पसंद हो वो हम ऑर्डर से बना के देते हैं। 1 महीने पहले से सोच के कोई ऑर्डर आता है तो हम एग्रो की दुकान पे जाते हैं, या घरेलू हमारे बीज होता है उससे हम ये बीज तैयार होते हैं, वो नर्सरी के अंदर यानी एक बैग के अंदर डालते हैं, एक बीज। ये बैग में कितना दिन तैयार होने में टाइम ये कितना सेंटीमीटर? आज एक बीज डालो तो 1 महीने के बाद ये पौधा तैयार होगा। ये कितना 30 से 35 दिन के अंदर। कितना इसका साइज रहता है इसका? इसकी साइज होती है मानो एक बिलेस, ये साइज तैयार होती है। हाँ। ये रोपने के लिए तैयार हो गई जी है सर मानो। जी। ये 30 से 35 दिन का हो गया। 30 से 35 दिन। जी जी। अब इसको आप बेचने लायक कितने दिन में तैयार हो जाएगा? बस 30 से 35 दिन के अंदर। हर पौधे का यही है या सबका अलग? हर पौधे का 30 से 35 दिन। हाँ, 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। अच्छा। यानी बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, हाँ पत्ता गोभी हो, हाँ। कुछ भी 30 से 35 दिन के अंदर बुआई के लिए तैयार हो जाता है पौधा। 30 से 35 दिन में हो जाएगा। उसको पराई बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं। आप बुआई करते हो या डायरेक्ट आगे बेचते हो? नहीं, हम बुआई नहीं करते, हम किसानों को बेचते हैं सर। किसानों को बेचते हो। सर एक बात बताइए कि आधे बीघे में आप ये नर्सरी कर रहे हो, अलग अलग पौधे उगा रहे जी, जी। हो, अलग से आपने पूरा इंडिया घूम रखा है, जी जी मुनाफा तो होगा सर? जी। मुनाफा बिना तो कोई काम ही नहीं करता। नहीं नहीं, मुनाफा तो है, मतलब अच्छा खासा मुनाफा है। अगर मेहनत करना चाह रहे हो जी तो आप मुनाफा कमा सकते हो। जी। तो इसके लिए आप कितना पैसा 20-30 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं? इतना तो होता ही है, लेकिन उसके लिए लेबर मजदूर का पैसा इसमें से कट एक्सपेंस, जाता है सर। उसमें एक्सपेंस निकल जाता जी, है। खर्चा पानी निकाल के कितना आपकी जेब में आ जाता है सर? मानो आराम मस्ती से जी सकते हैं, आराम से जीवन जी सकते हैं, खुद के राजा हैं, किसी के पास बस। देखने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है। किसी की गुलामी नहीं है, खुद के राजा खुद हो आप। बस जब बहुत- चाहे इसके अंदर आओ, कोई सामाजिक कार्य है तो बंद करके चले जाओ। चले जाओ। बहुत नौकरी बहुत के धन्यवाद। वक्त क्या है, आपको आपकी माँ या आपका पिताजी बीमार हो तो भी आपको नौकरी जाना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, आज़ाद जीवन जीना चाहते हो तो नर्सरी करो, किसानी करो। बिल्कुल दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं एकदम ओपन एरिया, खुला एरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को ये पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।